How is life full of compromises? जिंदगी केवल मौज मस्ती का नाम नहीं है। इसमें दुख और निराशा का भी सामना करना पड़ता है। जिंदगी में ऐसी घटनाएं भी घटती है जिनके बारे में हमने सोचा तक नहीं होता है। कई बार हर चीज उलट पलट हो जाती है। अच्छे लोगों के साथ भी बुरी घटनाएं घट जाती हैं। कुछ चीजें हमारे काबू से बाहर हुई हैं, जैसे कि अपाहिज होना या शरीर में कोई जन्मजात दोष होना। हम अपने माँ बाप या पैदा होने के वक्त के हालात को तो नहीं चुन सकते। अगर तकदीर ने हमारे साथ नाइंसाफी की है, तो मुझे अफसोस है। लेकिन ऐसा हो ही गया है, तो अब हम क्या करेंगे? चीखेंगे, चिल्लाएंगे या तकदीर की चुनौती को मंजूर करते हुए आगे बढ़ेंगे? ये चुनाव हमको करना है। किसी साफ दिन में हमको झील में सैकड़ों नावें तैरती दिखाई देंगी। हर नाव अलग दिशा में जा रही होती है। हवा के एक ही दिशा में बहने के बावजूद नावें अलग अलग दिशाओं में जा रही होती हैं। क्यों? इसलिए कि उनमें पाल शामियाना को उसी ढंग से लगाया जाता है और इसका फैसला नाविक करता है। यही बात हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है। हम हवा के बहाव की दिशा तो नहीं चुन सकते, पर पाल लगाने का ढंग चुन सकते हैं। सेहत, खुशी और सफलता हर आदमी की जूझने की क्षमता पर निर्भर होती है। बड़ी बात यह नहीं है कि हमारी जिंदगी में क्या घटित होता है, बल्कि यह है कि जो घटित होता है, हम उसका सामना कैसे करते हैं। अपने हालात को चुनना तो हमेशा हमारे बस में नहीं होता, लेकिन अपना नजरिया हम हमेशा चुन सकते हैं। ये हमारा अपना चुनाव होता है कि विजेता की तरह व्यवहार करें या पराजित की तरह। हमारी किस्मत हमारे मुकाम से नहीं, बल्कि मिजाज से तय होती है। इंद्रधनुष के बनने के लिए बारिश और धूप दोनों की जरूरत होती है। हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। उसमें सुख है तो दुख भी है, अच्छाई है तो बुराई भी है, और उजाला है तो अंधेरा भी है। जब हम मुसीबत का सामना सही तरीके से करते हैं, तो और मजबूत बन जाते हैं। हम अपनी जिंदगी की सभी घटनाओं पर तो नियंत्रण नहीं कर सकते, पर उनसे निपटने के तरीके पर हमारा नियंत्रण होता है। रिचर्ड ब्लैकनीडन, सेंट लुइस एस्ट लुई विश्व मेले में भारतीय चाय का प्रचार करना चाहते थे। वहाँ काफी गर्मी थी, इसलिए उनकी चाय कोई नहीं पीना चाहता था। उसी बीच उन्होंने देखा कि ठंडे ड्रिंक्स की खूब बिक्री हो रही है। उनके मन में ख्याल आया कि क्यों न अपनी चाय में चीनी मिलाकर उसे ठंडे ड्रिंक के रूप में बेचे। उन्होंने ऐसा ही किया और लोगों ने उनकी ड्रिंक को खूब पसंद किया। दुनिया में ठंडी चाय आइस टी का चलन वहीं से शुरू हुआ। आदमी कोई बौजफल एकॉन नहीं है जिसके पास कोई विकल्प चॉइस नहीं होता। बाजफल खुद ये तय नहीं कर सकता कि वह विशाल वृक्ष बन जाए या गिलहरियों का भोजन बने, लेकिन मनुष्य चुनाव कर सकता है। अगर हमारे पास नींबू हो, तो हम उसे आंख में डालकर चीख चिल्ला सकते हैं और उसकी शिकंजी बनाकर पी भी सकते हैं। अगर हालात बिगड़ जाएं, कभी न कभी ऐसा होता ही है, तो ये हम पर निर्भर होता है कि उनका सामना जिम्मेदारी से करें या खींचते हुए करें। इंसान को कामयाब बनाने वाली खूबियां, क्वालिटीज दैट मेक ए पर्सन सक्सेसफुल। 1. इच्छा, डिजायर। सफल होने की प्रेरणा किसी मकसद को हासिल करने की गहरी इच्छा से जन्म लेती है। नेपोलियन हिल ने लिखा है, इंसान का दिमाग जिन चीजों को सोच सकता है या जिन चीजों पर यकीन कर सकता है, उन्हें हासिल भी कर सकता है। इससे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक शिष्य ने अपने गुरु से सफलता का रहस्य पूछा। गुरु ने उससे दूसरे दिन सुबह नदी के किनारे मिलने के लिए कहा। दूसरे दिन शिष्य और गुरु से मिलने नदी के किनारे पहुंचा, तो उन्होंने उसे नदी की ओर चलने के लिए कहा। जब पानी उनकी गर्दन तक पहुंच गया, तो गुरु ने अचानक शिष्य का सिर पानी में डुबो दिया। शिष्य पानी से बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगा, पर गुरु काफी मजबूत थे। उन्होंने शीश को पानी में डुबोए रखा। शिष्य का शरीर जब नीला पड़ने लगा, तब गुरु ने उसका सिर पानी से बाहर निकाला। सिर पानी से बाहर निकलते ही शिष्य सबसे पहले हवा में एक गहरी सांस ली। गुरु ने शिष्य से पूछा, जब तुम पानी के अंदर थे, तो तुम्हें किस चीज की जरूरत सबसे ज्यादा महसूस हो रही थी?
शिष्य ने जवाब दिया, हवा की। शिष्य ने कहा, सफलता का यही रहस्य है। जब तुम्हें सफलता हासिल करने की वैसी ही तीव्र इच्छा होगी, जैसी कि पानी के अंदर हवा के लिए हो रही थी, तब तुम्हें सफलता मिल जाएगी। गहरी इच्छा हर उपलब्धि की शुरुआती बिंदु होती है। जिस तरह आग की छोटी लपटें अधिक गर्मी नहीं दे सकती, वैसे ही कमजोर इच्छा बड़े नतीजे नहीं दे सकती। 2. वचनबद्धता का कमिटमेंट। सिर्फ सफल होने की कोशिश न करें, बल्कि मूल्य आधारित जीवन जीने वाला मनुष्य बनने की कोशिश कीजिए। एल्बर्ट आइंस्टीन। वचनबद्धता की इमारत ईमानदारी और समझदारी के खंभों पर टिकी होती है। इस बात को उस मैनेजर ने बहुत अच्छी तरह जाहिर किया था, जिसने अपने स्टाफ के सदस्यों से कहा, ईमानदारी का मतलब यह है कि पैसे का नुकसान होने पर भी अपना वचन निभाएं, और बुद्धिमत्ता का अर्थ यह है कि ऐसे बेवकूफी भरे वादे न करें। इस वीडियो को लेकर के आपके मन में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।